Hello and a very warm welcome. Thanks for tuning in to News 9 Live. Manipur is going to be our focus over the next couple of minutes. Ever since 3rd May, when the violence actually began in Manipur, so much has happened. The Home Minister has been there. There is proper political furor in the parliament. That particular abhorrent, gut-wrenching video also came to the fore. And now the Supreme Court has also intervened and pulled up the Manipur police. It's asking for all this breakup of the 6,000 FIRs that have been filed in the parliament. The opposition is at complete loggerheads with the ruling dispensation over Manipur, depending Prime Minister's statement. The government of the day is saying that the opposition is not letting a debate take place. Meanwhile, what is happening in Manipur? That has been our focus from day one. We here at News 9 made sure that even as internet is suspended in the valley areas and in the hill areas, it is important that the actual voices and the real stories do in fact come out. And for the same, we sent our colleague Jitendra Sharma. He's been on the ground over the last week and bringing us actual and true information from these border points, be it the setup of a front line between the Kukis and the Metis, what's happening in the Zomi areas, what's happening in the villages, what about education, what about various orphanages that are working there. We have it all. This show is a complete dedicated show into the true and real ground report from ground zero in Manipur. First and foremost, let's shift our focus. Let's take you to Imphal West, where a recent fire took place in the Zomi area, where residents of the Zomi people were living. Jitendra Sharma has filed in this ground report. Let's take a look at the ground report first. इस वक्त हम मणिपुर की राजधानी इम्फाल के अंदर मौजूद हैं और ये जोमी इलाका है और ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर आग इस वक्त लगी हुई है। फायर ब्रिगेड मौके पर मौजूद है और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल लोहे का एक गोडाउन था और उसके ठीक बराबर में तमाम घर आप यहाँ पर देख सकते हैं और आग लगने के बाद पूरे तरीके से अफरा तफरी का माहौल चारों तरफ देखा जा सकता है। ये देखिए किस तरीके से फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो इस वक्त मौके पर मौजूद है। लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। कुछ घर हैं जो आग के हवाले हो चुके हैं, जिन घरों के अंदर आग लग चुकी है और तस्वीरें आप देख सकते हैं। लगातार जो लोग हैं, जो पब्लिक है, वो किसी तरीके से इस आग पर काबू पाने की फायर ब्रिगेड की मदद से कोशिश करते हुए साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। ये देखिए एक ये घर है, दूसरा घर मैं चाहूंगा कैमरामैन आपको दिखाएं। ठीक सामने एक और घर है जहां पर कुछ लोग अभी मौजूद हैं, उन्हें भी निकालने की कवायद इस वक्त यहां पर चल रही है और फायर ब्रिगेड यहां पर मौजूद है। पिछले आधे घंटे से आप देख सकते हैं इस इलाके में आग लगी हुई है और लगातार इस इलाके में आग पर काबू पाने की कोशिश फायर ब्रिगेड की तरफ से करते हुए देखी जा सकती है। हालांकि आग लगने की वजह क्या है ये अभी तक साफ नहीं हो पाई है, लेकिन ये देखिए लोग अपने घरों का सामान लेकर जो बाहर निकले यहाँ से, जो इस गोडाउन के आसपास घर थे उनमें से जो लोग थे वो अपने घरों का सामान यहाँ से लेकर भागे हैं, जिसके हाथ जो लगा। और ये देखिए अभी भी जो लोग हैं उनके बीच अफरा तफरी का माहौल देखा जा सकता है। देखिए ब्रीफकेस लेकर ये शख्स, ये देखिए किस तरीके से अपने घरों को खाली करने में लोग इस वक्त यहाँ पर लगे हुए हैं, अपने घरों का सामान यहाँ पर निकाल रहे हैं ताकि उनके घरों तक आग ना फैले। लेकिन तस्वीरें मैं चाहूँगा कैमरामैन आपको दिखाते रहेंगे। देखिए किस तरीके से जो फायर ब्रिगेड के कर्मी हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इस आग पर काबू पाया जा सके। और ये देखिए लगातार आग जो है वो धीरे धीरे इस पूरे इलाके में फैलती जा रही है। आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है, कारणों का अभी तक नहीं पता चल पाए। आप देखिए तस्वीरें किस तरीके से जो लोग हैं वो मदद कर रहे हैं इस आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की। और तस्वीरें देखिए किस तरीके से जो आग है वो धीरे धीरे इस पूरे इलाके में फैलती जा रही है और आग पर काबू पाने की कोशिश, कवायद यहाँ लगातार जो फायर ब्रिगेड के कर्मी हैं वो करते हुए साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। ये देखिए किस तरीके से जो पानी की बौछार है वो इस घर के ऊपर फेंकी जा रही है ताकि जो जलता हुआ घर है उस पर आग पर काबू पाया जा सके। और ठीक सामने मैं चाहूँगा कैमरामैन आपको तस्वीरें दिखाए। ठीक सामने देखिए किस तरीके से अभी भी अंदर आग लगी हुई है। तो धीरे धीरे कोशिश है कि इस आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। ये आग किस चीज में लगी है हम तो पता नहीं है, यहाँ से नहीं है, हम देखने के लिए आ रहे हैं। ये आग किस चीज में लगी है ये तो पता नहीं सर क्या चीज से लगा है। कब से लगी हुई है आग? लगा था भाई 6 बजे से। 6 बजे से। हाँ। ये घर है क्या यहाँ पर? घर है, मतलब भाड़ा का घर। हाँ। ये घर भी है, मतलब जैसे भाड़ा में देता है ना आदमी का, वैसे रूम है। तो उस साइड में तो घर है, वो तो सब जल गया, फिर इस तरफ आ गया। आप इसी इलाके के रहने वाले हैं? वेस्ट बंगाल का। आप यहाँ रहते हैं जी। क्या हुआ है यहाँ पर? यहाँ पर फर्स्ट टाइम उधर में जल गया था, नेक्स्ट इधर में जल गया, फिर बंगाली का रूम में जल गया, बिहारी का, ऐसा हुआ। फिर हम लोग जला वो तो पता नहीं, लेकिन हम लोग खाना खा रहा था उस टाइम
खाना छोड़ के हम लोग भाग गया, अच्छा, ऐसे हुआ था। तो कोई अभी तक किसी को हानि तो नहीं पहुंची? जी चोट नहीं, वगैरह? नहीं चौकने पूरा रूम जल गया सर, आग ऐसे हुआ। लगने की वजह कुछ नहीं पता अभी? नहीं। Well, the stories of destruction and story of violence. Even as we bring you reports from Chura Chandpur, where borderlines have been created between Kuki and Methi, take a look at this next ground report, where we'll show you how people are actually living in harmony from the farmlands. Take a look. शांति बहाली के लिए इस इलाके में आप देख सकते हैं 24 घंटे किस तरीके से जो फोर्सेस हैं वो यहाँ तैनात रहती हैं, बाकायदा दोनों कम्युनिटी के बीच में सामंजस्य बनाने के लिए, ताकि दोनों कम्युनिटी आराम से मोहब्बत के साथ एक दूसरे के साथ रह सकें। और ये देखिए, अब ये जो इलाका आप देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कैमरामैन ऊपर आपके, आप ये देखिए, ऊपर आकर आपको तस्वीरें दिखाए। ठीक देखिए सामने ये जो आप पूरा ग्राउंड देख रहे हैं, ये जो पूरे खेत देख रहे हैं, ये दरअसल मैतैयों के खेत हैं। ठीक सामने आपको तस्वीरें दिखाई देंगी किस तरीके से खेती करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। और ठीक सामने जो आप ये पहाड़ों के ऊपर घर देख रहे हैं, ये दरअसल ये कुकीज़ के गाँव हैं जहाँ पर कुकी समुदाय रहता है। लेकिन जो तस्वीरें अब से कुछ दिन पहले TV9 भारतवर्ष ने आपको दिखाई थी कि जो खेती होती है वो पुलिस सुरक्षा के बीच होती है, यहाँ पर उस तरीके की तस्वीरें नहीं हैं। पुलिस बल हमारे साथ आया जरूर है, लेकिन यहाँ पर जो किसान हैं जो मौजूद यहाँ पर जो खेती कर रहे हैं, कुकी और मैतई दोनों समाज एक दूसरे के साथ ये कमिटमेंट कर चुके हैं कि वे दोनों एक दूसरे को परेशान नहीं करेंगे। और तस्वीर आप देखिए कितने आराम से बेफिक्री के साथ ये किसान इस वक्त यहाँ पर खेती करते हुए दिखाई दे रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, चारों तरफ आपको खेत दिखाई देगी और ठीक सामने आपको ये पहाड़ दिखाई दे रहे होंगे। और दरअसल यहाँ पर 10 से 15 गांव हैं और ये जो गांव हैं वहाँ पर मिक्स पॉपुलेशन है, यानी कि नागा भी हैं, कुकी भी हैं और मैतई समुदाय के लोग भी यहाँ रह रहे हैं। लेकिन ये देखिए किस तरीके से जो पुलिस फोर्सेज हैं, जो हमारी BSF है, 24 घंटे यहाँ पर तैनात है। और यहाँ खास बात यह है कि किसी भी तरीके का डर आपस में दोनों ही कम्युनिटी को एक दूसरे से कतई नहीं है। ये देखिए किसान है, आराम से खेतों में काम कर रहे हैं। दोनों समुदाय के बीच जो प्रेम है वो अभी भी बचाकर यहाँ पर रखा हुआ है। मैतई समाज के हैं और ये देखिए आराम से खुले में अपनी खेती कर रहे हैं। और ठीक सामने जो आप गाँव देख रहे हैं, ये सारे कुकी समाज के हैं, कुकी समुदाय के हैं। लेकिन यहाँ ना कोई फायरिंग जैसी घटना होती है, ना ही एक दूसरे से कोई झगड़ा है, ना कोई फसाद है। बेहद मोहब्बत के साथ ये तमाम लोग आपस में एक दूसरे के साथ रहते हैं। और ऐसे परिप्रेक्ष्य में, यानी कि ऐसे वक्त में मणिपुर में ये जो तस्वीर है, ये अपने आप में एक नज़ीर पेश करती है। नाम क्या है आपका? वो अमुसना एल लक्ष्म अमुसना मैतई कुकी मैते मैतई। आओ तो डर नहीं लगता है? पूछिए जरा इनसे। कीब्रे कोई माँ इपान देखो ओके सकन होना है यम करना को माँ बाप ने तो बोला है इधर मत जाओ, मगर सिक्योरिटी तो बहुत है ना, इसमें डरने का क्या है, नहीं डरता है। तो कोई फायरिंग वगैरह एक दूसरे पे नहीं होती है ना कुछ भी? कापा कोपरी लेते थे ना, और लेते कापा के लेते कोई नहीं इधर में फायरिंग कोई नहीं। तस्वीर आप देखिए, चारों तरफ आपको खेत दिखाई देगी और ठीक सामने आपको ये पहाड़ दिखाई दे रहे होंगे। और दरअसल यहाँ पर 10 से 15 गांव हैं और ये जो गांव हैं वहाँ पर मिक्स पॉपुलेशन है, यानी कि नागा भी हैं, कुकी भी हैं और मैतई समुदाय के लोग भी यहाँ रह रहे हैं। लेकिन ये देखिए किस तरीके से जो पुलिस फोर्सेज हैं, जो हमारी BSF है, 24 घंटे यहाँ पर तैनात है। और यहाँ खास बात यह है कि किसी भी तरीके का डर आपस में दोनों ही कम्युनिटी को एक दूसरे से कतई नहीं है। ये देखिए किसान है, आराम से खेतों में काम कर रहे हैं। दोनों समुदाय के बीच जो प्रेम है वो अभी भी बचाकर यहाँ पर रखा हुआ है। मैतई समाज के हैं और ये देखिए आराम से खुले में अपनी खेती कर रहे हैं। और ठीक सामने जो आप गाँव देख रहे हैं, ये सारे कुकी समाज के हैं, कुकी समुदाय के हैं। लेकिन यहाँ ना कोई फायरिंग जैसी घटना होती है, ना ही एक दूसरे से कोई झगड़ा है, ना कोई फसाद है। बेहद मोहब्बत के साथ ये तमाम लोग आपस में एक दूसरे के साथ रहते हैं। और ऐसे परिप्रेक्ष्य में, यानी कि ऐसे वक्त में मणिपुर में ये जो तस्वीर है, ये अपने आप में एक नज़ीर पेश करती है। Well, next up, take a look at this particular report that we're bringing you. We've heard about stories of violence, we've heard about stories of peace, but take a look at the stories of heroism, stories that will surprise you as well, some positive light coming out of Manipur. मणिपुर में आपने हिंसा बहुत देखी होगी और दोनों समुदाय को आमने सामने फायरिंग करते हुए भी देखा होगा। लेकिन इस वक्त जिस जगह मणिपुर में मैं खड़ा हूं, ये वो जगह है जहां पहुंचने के बाद थोड़ी राहत जरूर मिलती है। राहत इस बात को लेकर कि जहां पूरे मणिपुर के अंदर दोनों समुदाय आमने सामने हैं, दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन बैठे हैं। लेकिन ये वो इलाका है जहां पर आज भी दोनों बेहद मोहब्बत के साथ रहते हैं, एक ही रास्ते का इस्तेमाल करते हैं, एक ही खेतों में काम करते हैं और एक ही जगह उन सभी के गांव हैं। और इतना ही नहीं, गांवों के अंदर भी एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रहते हैं।
तो बिल्कुल देखिए यही खूबसूरती है इस जगह की। ये जो आप जगह देख रहे हैं ये पूरा खेती का इलाका है और हर जगह की तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरह पुलिस की सुरक्षा के साए में खेती हो रही है उन इलाकों में जहां पर जो मैतई हैं वो नीचे हैं और जो कुकीज हैं वो हिल्स के ऊपर हैं। लेकिन ये जगह देखिए बेहद खूबसूरत जगह है ये और बहुत खूबसूरत। इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान इतनी खूबसूरत तस्वीरें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। ये देखिए ये पूरा खेती का इलाका है। यहाँ पर बाकायदा मतई जो है वो खेती करते हैं और ठीक ऊपर कुकी यहाँ पर अपने घरों में रहते हैं। लेकिन यहाँ कोई भी फायरिंग की या फिर आपस में झगड़े की कोई भी ऐसी घटना अभी तक सामने नहीं आई है। ठीक सामने जगह देख रहे हैं ये दरअसल यहाँ पर एक अनाथालय है और अच्छी बात यह कि उसी अनाथालय के अंदर कुकी और मैतई दोनों कम्युनिटी के जो बच्चे हैं, जो अनाथ बच्चे हैं, वो एक साथ रहते हैं। तो ये वो जगह है पूरे मणिपुर के अंदर। एक इकलौती जगह भी कहना कोई गलत नहीं होगा कि एक इकलौती ऐसी जगह है जहां पर दोनों समुदाय एक साथ आराम से रह रहे हैं, शांति से रह रहे हैं, दोनों के बीच में कोई झगड़ा नहीं और अभी तक किसी तरीके की कोई फायरिंग या फिर कहें एक दूसरे को परेशान करना इस तरीके की बातें सामने नहीं आ पाई। और इस बात की तस्दीक यहाँ रहने वाले ये दिलीप सिंह है जो मैतई हैं और ये जो पूरी जगह आप देख रहे हैं, जो खेती की जगह देख रहे हैं वो इन्हीं की है। और ठीक सामने ये जो पहाड़ी आप देख रहे हैं यहाँ पर कुकीज़ के मकान हैं, लेकिन ये बेहद बेफिक्री के साथ अपने परिवार के साथ यहाँ आराम से रह रहे हैं। तो हैरान कर देने वाली ये जो जगह है, जो तस्वीरें हैं, उनके बारे में और जानने की कोशिश करते हैं यहीं के रहने वाले दिलीप जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन उनसे पहले सबसे पहले सवाल उनसे पूछना चाहूँगा, आप किस कम्युनिटी से हैं? मैं मैतई कम्युनिटीज का हूँ। और ये जो आपके ऊपर घर हम देखे अभी, ऊपर में तो कुकी का है। तो कोई डर? क्या डर नहीं है अभी तक। क्यों? यहाँ सब लोग एक साथ रहते हैं? तो सब एक साथ रहता है, शांति भी रहता है। हम एग्रीमेंट किया है, हमको भी उसके ऊपर में कोई झगड़ा नहीं करेगा, वो लोग भी नीचे आके कोई झगड़ा नहीं करेगा, ऐसा एक कमिटमेंट है हमारे पास। तो यानी कि कमिटमेंट पे सब कुछ चल रहा है कि यानी कि वो आपके इलाके में नहीं कुछ करेंगे, आप उनके इलाके में नहीं कुछ नहीं करेगा, क्योंकि हम विश्वास है वो लोग से, क्योंकि वो लोग सब पुराना दोस्ती है सब, इसके लिए यहाँ में कोई झगड़ा अभी तक नहीं किया है। अच्छा, ये बताइए इस जगह के बारे में थोड़ा समझाइए, कितने गाँव हैं यहाँ पर, कितनी आबादी होगी? ऊपर में कुकी का तो कम से कम 15 विलेज ऐसा ही होगा। कथे मांबी से सयांग तक। उसमें एक विलेज तो बड़ा भी है, छोटा भी है, मगर नीचे का मैतई का तो बड़ा विलेज है। ये पूरा जो इलाका है ये मैतई का है? ये मैतई का है। ये जो खेत है सब मैतई के हैं? खेत का सब खेती सब मैतई का है। मैतई यहाँ खेती करते हैं? खेती करता है। ऊपर से डर नहीं लगता गोली चलेगी? यहाँ में तो ऐसा डरने का कोई जरूरत नहीं डरता है। अच्छा दिलीप जी एक बात बताइए, ये जब ऐसा इलाका आपने बताया यहाँ पर हो रहा, तो पूरे मणिपुर में क्यों नहीं पूरा मणिपुर इसी तरीके से रह रहे हैं? वो तो जगह जगह का पता नहीं है हम, क्योंकि यहाँ का तो पहले से दोस्ती करके रहता है, इसके लिए कुछ नहीं किया है। दूसरा जगह में तो मालूम नहीं हम कैसा। अच्छा, यहाँ पर स्कूल भी होंगे? स्कूल भी अभी शुरू किया है। स्कूल में भी दोनों कम्युनिटी के बच्चे एक साथ जा रहे हैं? दोनों कम्युनिटी के तो अभी तो सिचुएशन ऐसा नहीं है, इसके लिए स्कूल का तो नहीं चल रहा है। मगर इधर में एक ऑर्फन होम है, उस ऑर्फन होम उसमें तो कुकी का भी मैतई का भी बच्चा लोग सब रहता है। अच्छा। ऑर्फन में इस वक्त हम इम्मा फाउंडेशन के अंदर मौजूद है और ये ऑर्फन हाउस, और ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये दंपत्ति हैं, ये इन अनाथ बच्चों को अपने साथ रखे हुए हैं। यहाँ पर बाकायदा अपना ऑर्फन हाउस जो है बड़े अच्छे से चलाया जा रहा है। लेकिन अब जरा ये जो कपल आपके सामने खड़ा हुआ है, इनके बारे में आपको बताते हैं। जिस सरप्राइज की बात मैं ठीक गेट पर नीचे कर रहा था आपसे कि आप ऊपर जाएंगे तो हैरान रह जाएंगे, अब वो बात आपके सामने आने वाली है। नाम क्या है आपका? My name is Dawzalal Hawkib. What's your name? रेवती हॉकी। आप? मैतई कुकी? I'm Kuki and she's Meitei. सुना आपने, ये कुकी है और ये मैतई है। समझिए बात को और इस जगह की खूबसूरती को भी समझिए इसी नाम के साथ कि ये दोनों एक साथ किस तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं। जहाँ पूरा मणिपुर एक दूसरे के आमने सामने है, दोनों समुदाय एक दूसरे के आमने सामने हैं, वहीं पर ये कपल है जिसमें से एक मैतई है और एक कुकी। और ये देखिए किस तरीके से ये जितने भी अनाथ बच्चे हैं इनको इस ऑर्फन हाउस के अंदर रखे हुए हैं, इनकी पढ़ाई करवा रहे हैं, इनको खाना दे रहे हैं और इनको बड़े अच्छे से यहाँ पर इनका लालन पोषण ये पर कर रहे हैं। यहाँ आने के बाद मेरे पास अब शब्द ही नहीं बचे हैं, जो मैं सोच कर आया था कि क्या तस्वीर आपको दिखाऊंगा, लेकिन जैसे ही यहाँ पहुंचा, या आप यकीन मानिए हैरान कर देने वाली ये तस्वीर है।
जहां आपको पूरे मणिपुर में दोनों समुदाय एक दूसरे के आमने सामने आकर दोनों समुदाय एक दूसरे के घर जलाते हुए दिखेंगे, एक दूसरे को टारगेट करते हुए दिखेंगे। लेकिन यहां आप जब आएंगे तो आपको पूरा असली मणिपुर आपको दिखाई देगा, वो मणिपुर जो कि प्रेम के लिए जाना जाता है। और ये देखिए किस तरीके से दोनों कपल हैं, ये कपल ये हमारे सामने खड़ा हुआ है, मैतई कुकी है, और ये देखिए बच्चे, सभी समाज के यहाँ पर, सभी समुदाय के बच्चे यहाँ पर बड़े आराम से यहाँ इनको रखा जा रहा है, इनका लालन पोषण, इनकी पढ़ाई, सब कुछ ये यहाँ करे। तो ये जो तस्वीर है ये मणिपुर है, और वो तस्वीर जो आप लगातार पिछले कुछ दिन से देख रहे हैं उसके बारे में अब शब्द इस तस्वीर को देखने के बाद बचे ही नहीं है। ये बताइए कब से आप ये ऑर्फन हाउस चला रहे हैं? 2014 14 से। और ये जो इतना झगड़ा चल रहा है पूरे मणिपुर के अंदर, उसके बाद ये तस्वीर तो बड़ी अजीब सी है। We did not know. इंग्लिश में बोल We know, we did not know. Means, of course, the situations affect us, but we are not involved in that. We stay here. We do not go out. We stay here, and no one comes and disturb us, either from the hill or from the valley. No one comes and disturb us. तो ये सारी कम्युनिटी के बच्चे हैं। हाँ, सारी कम्युनिटी के बच्चे हैं, मैतई का भी है, कुकी का भी है, नगा को भी है, नेपाली को भी है उसमें। अच्छा। Well, so stories from all facets, the good, the bad and the ugly, focusing a little bit more on the good this time around. Keep watching News 9 Live. We'll continue to bring you all the latest updates right from Manipur. This is Kabir Naqvi signing off.